नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अविनाश। लर्नर सीरीज पढ़ाने के दरमियान का ये दूसरा हम लोगों का वीडियो है जिसमें हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें करी थी कि अंग्रेजी को सीखा जा सकता है। पढ़ना तो एक बात है, हम लोग इसे सीख सकते हैं और इसे सीखने के लिए ही हम लोगों की जो बात हुई उसमें ये तय हुआ कि हम लोग एक किताब पढ़ेंगे और इस किताब के थ्रू चूंकि हम लोगों का ये दावा है कि इस किताब के द्वारा अंग्रेजी सीखी जा सकती है, तो हम लोग उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोग अंग्रेजी सीख जाएं। क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत मेहनत करके सीखी है और उसके पीछे का कारण था कि हम लोगों को एक इस तरीके का कंटेंट नहीं मिल पाया, एक सिस्टमेटिक वे नहीं था और फिर एक कंप्लीट जो होता है कि अंग्रेजी कैसे काम करती है यह कंसेप्ट नहीं बन पाता था। यहाँ हम लोग कंसेप्ट बनाने की बात कर रहे हैं और ये मटेरियल आपका कंसेप्ट बना देगी। तो आइए अब दूसरे वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि जब हम लोगों ने शुरुआत करी थी, पहला वीडियो था भावेल एंड कॉन्सोनेंट, जो पहला चैप्टर था पहले वीडियो में वह था भावेल और कॉन्सोनेंट का, यानी हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी एंड कॉन्सोनेंट का ये पहला चैप्टर था। दूसरा जो चैप्टर बना तो इस पहले चैप्टर से हम लोगों ने लेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करी। यहाँ पिछली बातों को जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पिछली बात ये थी कि जब एक भाषा हम सीखने की बात करते हैं सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये खास करके जो हमारी मातृभाषा नहीं है तो उसकी अगर बात करें तो वो जो होता है कोई भी भाषा जो है वह छोटे छोटे से बना है। जैसे हमारा मकान बनता है छोटे छोटे ईंटों से जोड़ जोड़ करके, उसी तरह भाषा भी जो है वह लेटर की सहायता से बनता है और लेटर को जोड़ करके जब लेटर प्लस लेटर जुड़ता है, लेटर प्लस लेटर जुड़ता है तो यह वर्ड बनाता है, एक कॉम्बिनेशन है। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने भावेल और कॉन्सोनेंट को देखा है, यानी लेटर जो है वह दो तरीके का है, एक को हम लोगों ने स्वर समझा था, दूसरे को कॉन्सोनेंट देखा था। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बातें कर ली थी। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर था आपका वह था हाउ टू राइट नेम, हाउ टू राइट नेम इन नेम इन इंग्लिश। इसके बारे में हम लोगों ने कहा था कि हम लोगों की जो एक 10वीं नंबर की वीडियो है वो पूरी तरह इसी पे कंसंट्रेट है, वो जनरल वीडियो बनाई गई है, तो आप इसको देख लें। इसको देख लेंगे तो आप यह समझ जाएंगे कि अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं और वह भी भावेल और कॉन्सोनेंट यानी लेटर की सहायता से। क्योंकि हम अंग्रेजी में जब नाम लिखने की बात करते हैं तो एक्चुअली कोड का आदान प्रदान करते हैं, यानी जो हम कखा के थ्रू कह रहे थे उसी बात को हम एबीसीडी के थ्रू कहते हैं। यानी लिपि का केवल बदलाव होता है और लिपि का बदलाव है कि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो बस दोनों के भाषाओं के कोड का हम लोग बदलाव करते हैं। अब आती है बात, ये आप लोगों ने उम्मीद है कि इस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा और अब आप नाम लिखना सीख गए हैं। तो अब मैं आगे की बात कर रहा हूं। अगले फेज में अगर आप लोगों ने नाम लिखना सीख लिया है तो अब आप ये समझ गए होंगे कि हम लोग लेटर को जोड़ जोड़ कर वर्ड का निर्माण किया हम लोगों ने नाम लिखने के दरमियान ही सही। लेकिन ये तो केवल नाम की बात हुई। अब क्या है कि लेटर को जोड़ करके जनरल वे में हम किसी दूसरे शब्द का भी जो फॉर्मेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, तो लेटर का कॉम्बिनेशन है। अब ये वर्ड किसको कहते हैं? एक बात हो गई कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, अगर हम अंग्रेजी में डिफिनेशन की बात करें तो सो अरेंज टू मेक अ कंप्लीट सेंस, मतलब इस तरीके से लेटर्स का अरेंजमेंट हो ताकि उसका एक अर्थ निकले। तो हिंदी में समझे आप, अंग्रेजी में डिफिनेशन रचना फिलहाल बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता। हमारी कोशिश ये होगी कि आप खुद से अंग्रेजी में डिफिनेशन बना पाए और इसके लिए यह जरूरी है कि आप चीजों को समझें, पहले अपनी भाषा में ही समझ लें कि आखिर ये काम कैसे करती है, लैंग्वेज जो है वो काम कैसे करती है। और उसके लिए अंग्रेजी डिफिनेशन और हिंदी डिफिनेशन मतलब नहीं है, मतलब है डिफिनेशन को समझना, परिभाषा को समझना। तो ये समझिए कि लेटर को जोड़ करके शब्द बनता है। का जो जोर है वह जब शब्द बनाता है तो लेटर का जोर एक निश्चित पैटर्न पर होना चाहिए और ये निश्चित पैटर्न बनाएगा कौन? तो इस मामले में हम लोग थोड़े से
कमजोर हैं, क्योंकि हम लोग शब्द नहीं बनाते, शब्द बहुत सारे बने हुए हैं। हाँ, आप अगर उस स्थिति में हो जाएं कि जब आप शब्द बनाने लगे, तब हो सकता है कि भविष्य में आप ऐसा कर पाए, लेकिन फिलहाल आपको शब्दों को जानना होगा। शब्दों को अगर अपनी भाषा में है तो आप रोज सीखते हैं नए नए शब्द, और अगर दूसरी भाषा में है तो जब हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो हमें दूसरी भाषा के शब्द को रटना पड़ेगा या याद रखना पड़ेगा। और ये याद कैसे रखेंगे? तो पहली बात है कि हम उस शब्द को जाने। कोई भी, मान लिया अब जैसे रीड ही है, आप कहते हैं ये रीड है। रीड मतलब क्या होता है भाई? पढ़ना। तो ये पढ़ना जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग एक कॉम्बिनेशन याद रख रहे हैं कि लेटर जो है वो आर है, ई है, ए है, डी है, और ये अगर हम एक साथ लाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा रीड। अगर यही WRIT हो जाए, WRIT हो जाए तो इसका मतलब हो जाएगा लिखना, यानी ये हो जाएगा राइट। तो इस मामले में मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि यह रटने वाला मामला है। हाँ, एक मदद जरूर करूंगा, और वो ये कि आपको हर तरह का वर्ड मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इस मटेरियल, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करने की बात हम लोग कर रहे हैं, या व्हाट्सएप पे देने की बात कर रहे हैं PDF के रूप में, या अगर आप मार्केट से परचेज करते हैं तो उस मटेरियल में इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, या आप कहीं से भी वर्ड्स की तो जरूरत है तो वर्ड्स आप कहीं से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप वर्ड्स को भी समझ गए होंगे। लेटर का कॉम्बिनेशन है और एक सिस्टमेटिक वे में, जिसे हमें याद रखने की जरूरत है, और याद रखने के लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी जैसे जरूरत होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब पहला चैप्टर खत्म हो चुका है, वावेल एंड कॉन्सोनेंट पे हम लोगों ने बात कर ली है। दूसरा चैप्टर उम्मीद है कि आप लोगों ने हाउ टू राइट नेम इन इंग्लिश आराम से देख लिया होगा, और उस पर जो आधारित प्रैक्टिस सेट्स है उसको बना भी लिया होगा। तो ये दूसरा चैप्टर भी समाप्त होता है। अब तीसरा जो चैप्टर है हम लोगों का वह है सेंटेंस। आइए सेंटेंस को देखते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला जो चैप्टर था वावेल और कॉन्सोनेंट, उस पर बात कर ली है। यानी अब आप यह समझ चुके हैं कि भाषा की जो शुरुआत होती है वह लेटर से हो रही है, जो ए से जेड तक आप लोगों ने पढ़ी है। सेकेंड फेज में हम लोग क्या कर रहे हैं, इन लेटर्स को जोड़ रहे हैं। तो इन लेटर का जो कॉम्बिनेशन है वह क्या बना रहा है? वर्ड बना रहा है। जैसे मान लिया PEN मतलब कलम। एक सिस्टमैटिक, एक पैटर्न है, उस पैटर्न का हमें पालन करना है। ये निश्चित नियम नहीं है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये शब्द बनेगा, यह कोई निश्चित नियम नहीं है। ऑलरेडी जो चल रही है चीजें, हमें उन्हीं को याद रखना है। अब इन वर्ड्स को अगर हम कॉम्बिनेशन करें तो ये सेंटेंस फॉर्म करता है। इस वर्ड के कॉम्बिनेशन को हम सेंटेंस कहते हैं। ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस जो है वह शब्दों का वैसा समूह है जिसका एक मतलब निकलता है। अगर मतलब निकलता है तो मीनिंगफुल सेंटेंस होगा, अगर मतलब नहीं निकलेगा तो निरर्थक सेंटेंस होगा। तो अब आते हैं एक सेंटेंस को। जैसे मान लिया अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हिंदी में जैसे हम कहते हैं वह अच्छा है। आप देख रहे हैं वह जो है लेटर है हिंदी का, हा जो है लेटर है हिंदी का। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया है एक साथ तो यह हो गया है वह। तो इसका एक मतलब निकल जा रहा है। तो उसी तरह अंग्रेजी में हम कहते हैं कि ही इज गुड। तो यह एक सेंटेंस है। सेंटेंस कैसे है? तो अब इसको देखिए, एच आपने पढ़ी है लेटर है, ई भी लेटर है, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसका एक मतलब होता है वह। आई एक लेटर है, एस भी लेटर है, इन दोनों को मिला देते हैं तो इसका मतलब होता है हिंदी में है। और जी एक लेटर है, ओ भी लेटर है, डी भी लेटर है, और इन सबों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है अच्छा। यानी हिंदी में अगर इसकी इक्विवेलेंट की बात करें तो यह हो जाता है अच्छा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो लेटर का कॉम्बिनेशन क्या है, वर्ड बनाया, और वर्ड के कॉम्बिनेशन को एक सिस्टमेटिक पैटर्न दे दिया हम लोगों ने, तो ये सेंटेंस बनाया जिसका एक मीनिंग निकल रहा है।
और मीनिंग क्या है, वह अच्छा है। ये पैटर्न क्या है, यही दो चीजें हैं जो आपको जाननी है बंधु। यही जो चीजें हैं, छोटा यूनिट है किसी भाषा का, उसका कॉम्बिनेशन वर्ड बनाता है, शब्द बनाता है। और इसका जो वर्ड का जो है कॉम्बिनेशन, एक से ज्यादा वर्ड मिलकर, एक से ज्यादा लेटर मिलकर के वर्ड बनाए, और वर्ड एक से ज्यादा वर्ड मिलकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं जनरली। अब क्या है, हम लोगों को जो यहां चीज जाननी है, सेंटेंस कैसे फॉर्म करेंगे उसका पैटर्न है। किसी सेंटेंस का निर्माण कैसे होगा, वर्ड का तो निर्माण हम नहीं कर सकते, लेकिन दो चीजें जैसे कि है, मैंने अभी कहा आपको कि वर्ड और सेंटेंस अगर आपने सीख ली तो आप अंग्रेजी के किले को फतह कर लेंगे, उसमें फिर रह ही नहीं जाता है। फिर तो रूल्स हैं थोड़े बहुत, और ये इतने भी ज्यादा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा परेशान करें। तो बेसिक यूनिट अगर आपने समझ लिया है, तो अब ये समझिए कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है और कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, फिर उन्हें बनाएंगे कैसे, ये सारी चीजें हैं। तो सेंटेंस हम लोगों ने देख लिया किसको कहते हैं। ये जो सेंटेंस है वह जनरली 5 तरह का होता है। कहीं अगर 6 देख लें, कहीं 7 देख लें, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये जनसंख्या इधर उधर होती है तो घबराना नहीं है, घूम फिर करके सब लोग वहीं आएंगे। लेकिन आइए देखते हैं, पहला जो सेंटेंस है हम लोगों का, सेंटेंस का डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस होता है। तो पहला जो सेंटेंस हम ले रहे हैं वह है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है, तो ये अफर्मेशन करता है। अफर्मेशन, इसको हिंदी में अगर इसका नाम लें तो यह है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक, कैसा वाक्य है, सकारात्मक। और ऐसे सेंटेंस से क्या करते हैं, हम किसी चीज को स्वीकारते हैं, वो चाहे कोई भी चीज हो। जैसे मैं चोर हूं, मैं बदमाश हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, ये कुछ भी हो सकता है, सही गलत, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप सही चीजों को स्वीकार कर रहे हैं या आप गलत चीजों को स्वीकार कर रहे हैं। आप किसी भी तरीके की चीज को स्वीकार कर रहे हैं, अगर स्वीकार कर रहे हैं तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा जो है वह निगेटिव सेंटेंस होता है। निगेटिव यानी ये कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ध्यान रहे, यह कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये जो दूसरा सेंटेंस है वह निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव क्या होता है, किसी चीज को हम नकार देते हैं। आप अच्छे हैं, नहीं मैं अच्छा नहीं हूं, तो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बुरा नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं स्टूडेंट नहीं हूं, मैं आदमी नहीं हूं, मैं जानवर नहीं हूं, अगर ये नहीं लग गया सामान्य स्थितियों में, तो वह सेंटेंस जो होता है वह निगेटिव होता है, जिसे हम नकारात्मक के नाम से भी जानते हैं। नकारात्मक, यह नकारात्मक वाक्य है। किसी किसी किताब में आप ये दोनों, या हमारी ही किताब में आप लर्नर में देखेंगे कि इस दोनों को एक साथ कर करके एक के अंदर अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता विशेष। आप ये देखिए कि ये दो सेंटेंस हैं, दोनों को हमें जान लेना है अभी फिलहाल। और ये दोनों सेंटेंस जो हैं, एक पहला जो सेंटेंस है, क्योंकि इसका अभी आपको इसको जानना जरूरी है, और जरूरी इसलिए है क्योंकि आगे इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। तो जानिए कि कोई भी चीज अगर कोई सब्जेक्ट स्वीकार करता है, किसी चीज की स्वीकारोक्ति होती है, तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट। अगर किसी चीज को नकारा जाता है तो वह निगेटिव सेंटेंस है। और तीसरा जो है वह इंट्रोगेटिव है। अब उम्मीद है कि आप ये चीज, चूंकि आपके मटेरियल में लिखी हुई है, तो मैं इसे मिटाते जाता हूं, इसको नोट तो करना नहीं है आपको। तीसरा जो है, तीसरा जो सेंटेंस है वह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न सूचक। यह जनरली सवाल करता है। क्या करता है, सवाल करता है। जैसे क्या आप अच्छे हैं, क्या आप टीचर हैं, क्या आप स्टूडेंट हैं, क्या आप चोर हैं, क्या आप पढ़ने वाले हैं, क्या आप नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ भी। तो ये इंट्रोगेटिव जो है वह प्रश्न सूचक होता है, यह जनरली सवाल करता है, प्रश्न सूचक है, यह सवाल पूछेगा। उम्मीद है यह सेंटेंस भी आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने पहले भी कहा कि हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं उतनी चीजें जानने पर, क्योंकि कम से कम
शब्दों में हम लोगों को कम से कम समय में हम लोगों को अंग्रेजी सीख जाना है। केवल हम यहाँ पढ़ने नहीं आए हैं, क्लास करने के लिए आप नहीं आए हैं। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो वह अंग्रेजी सीखने के लिए देख रहे हैं। तो हम लोग उतनी ही कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जितना आपके लिए फिलहाल जरूरी है। एक बार जब आपका कंसेप्ट बन जाएगा तो अब हम लोग पढ़ाएं या कोई और पढ़ाए या फिर आप कहीं से भी पढ़ें, अंग्रेजी का डर आपका खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ये जानिए कि ये 3 सेंटेंसेस हैं। इसके अलावे भी सेंटेंसेस हैं, जैसे है चौथे नंबर की अगर बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। 5वें नंबर की बात करें तो ऑप्टेटिव है, और 6ठे नंबर की बात करें तो एक्सक्लामेटरी है। फिलहाल के लिए, लेकिन हम लोग इन तीनों पर फिलहाल बात नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि मैं इन तीनों पर भी बात करूंगा, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। और जब जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा आपको डिफाइन करके आपके ऊपर बर्डन देने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मेरा मकसद यही है कि चीजें आप जानिए, लेकिन जब जरूरत हो तब आप जानेंगे तो आप उसको याद रख पाएंगे। ऐसे ये एक बर्डन होगा जिसे आपको ढो करके ले जाना पड़ेगा। और फिलहाल इतना निश्चिंत रहें, फिलहाल जितनी चीजें पढ़ाई जा रही है या जो प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे बनाने के लिए, उसमें इनका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। फ्रेंड्स, चैप्टर सेंटेंस के द्वारा आप इस चीज को समझ गए होंगे कि लेटर जो है बेसिक यूनिट हो गया। अब इस लेटर से लेटर प्लस अगर लेटर का कॉम्बिनेशन हो तो ये बनाता है वर्ड, ये बनता है वर्ड। लेटर और लेटर का कॉम्बिनेशन जो है वह वर्ड बनाता है। और वर्ड प्लस वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, वर्ड प्लस वर्ड का जो कॉम्बिनेशन है, यह सेंटेंस का निर्माण करता है। लेटर प्लस लेटर वर्ड बनाता है और वर्ड प्लस वर्ड सेंटेंस बनाता है। इतनी चीजें आप समझ गए होंगे। अब आगे की बात करते हैं। आपने यह भी समझ लिया होगा अब तक में कि ये जो सेंटेंस है वह पहला है अफर्मेटिव, अफर्मेटिव जैसे मैं अच्छा हूं, किसी चीज को स्वीकार करना। दूसरा है निगेटिव, मैं अच्छा नहीं हूं। और तीसरा है इंट्रोगेटिव, जो कोई सवाल करता है और यह सवाल है क्या मैं अच्छा हूं, या कुछ भी, कोई भी सवाल। तो उम्मीद है इस चैप्टर में, इस वीडियो के थ्रू आपने लेटर के बाद वर्ड और वर्ड के बाद सेंटेंस वो सीख ली है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे, जो अगला चैप्टर है हम लोगों का सेंटेंस के बाद, वह चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इसे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और रूबरू होंगे कि आखिर ये क्या बला है। और घबराए नहीं, मैंने बला कह दिया इसका मतलब यह नहीं होता है कि बहुत टफ चीज है, बहुत ही आसान है। हाँ, लेकिन अब इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।